फरमाइएगा सर, ये जो पार्टी है उसके अंदर कोई वाज़े तौर पे दरार है या नहीं है, और ये जो फाइनल कॉल है क्या वो पिछली कॉल से मुख्तलिफ होगी और इस बार कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके? पहली बात तो ये है कि जी दरार तो तब होती है जब कोई पार्टी में कोई लीडरशिप मैटर कर रही हो। फिलहाल तो देखिए ना, इशू ये है कि पीटीआई की एज अ पार्टी इम्पोर्टेंस नहीं है। वैसे तो किसी भी पार्टी की उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही काडर अब नहीं रह गया। सो ये तो इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में कुछ नहीं है। लोग इमरान खान के साथ हैं, उसकी बात जो होती है वो हतमी होती है, वो जो कहते हैं वही पॉलिसी है। आप देखें जब आपने उनको इनकम्युनिकेडो हो गए 3 महीने, तो आपने 3 हफ्ते तो आपने देखा कि पार्टी जो है उसको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी क्या करना। ये एक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको इनकम्युनिकेडो जब करते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि मुल्क के अंदर एक इंस्टेबिलिटी जो है ना, जो सिमरिंग है लोगों की, यानी जो लोगों के जज्बात जो उबलते हैं ना, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो आप वो नहीं कर सकते, फिर वो जो खान साहब है उन्हीं का ही होता है। सो इसलिए ये डिवीजन आप क्या रेलेवेंट समझते हैं सबको? असद कैसर साहब हों, उमर अयूब साहब हों, गौहर खान साहब हों, अहमद खान बुचर हो, ये सब इनकी जो इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो उस तरह से नहीं है। वो तो इमरान खान की ही है, और जो काडर है वो उस तरह नहीं है अवेलेबल। लेकिन इसका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पीटीआई की पॉलिटिक्स तो इमरान खान के साथ है, बाकी पार्टियों में भी तो ग्रुपिंग है ना। मतलब पीपल्स पार्टी में आप देखें फरियाल बीबी का अपना ग्रुप है, बिलावल साहब और जरदारी साहब भी आपस में बाप बेटा हैं, लेकिन अपना अपना ग्रुप वो चला रहे हैं। फिर आप नीचे चले जाएं तो मुराद अली शाह अलहदा चला रहे हैं, शकील मेमन है, फिर नासिर अली शाह अपना चला रहे हैं। नून लीग में आप देखें, आप हमजा शहबाज देखें कितने इररिलेवेंट हैं आप, क्योंकि मरियम नवाज जो है उनको नहीं लिफ्ट करा रही। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब के साथ लोग हैं, नवाज शरीफ के साथ लोग हैं। सो ये पार्टीज में तो ग्रुपिंग तो होती है, दैट्स नॉट एन इशू। इशू सिर्फ ये हो रहा है कि जो पीटीआई का जो तवक्को थी इमरान खान की कि जो स्ट्रीट के ऊपर जो प्रेशर डेवलप करना था वो डेवलप नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हुआ? वैसे वजह क्या है? देखिए उसकी जो सबसे बड़ी एक तो वजह है, देखिए सियासत में टाइमिंग होती है सब कुछ। पीटीआई ने अगर डेवलप करना था वो 9 फरवरी को करना था, क्योंकि देखें 8 फरवरी को इलेक्शन 9 को शुरू कर देते। तो सब आप जो है ना पाकिस्तान की सियासत पे, मुझे तो याद भी नहीं है कि अब आप कितने सालों से रोज बैठ के तजिया कर रहे हैं। आप देखें ना, ये आपका काम है। आप देखते हैं देखिए 2 चीजें चाहिए ना, एक तो है पॉपुलैरिटी जिसमें कोई शुबा नहीं है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ऊपर तो कोई शुबा नहीं है, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर आदमी है। दूसरी चीज है ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपने अगर पंजाब को अनलॉक करना है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ना। तो अगरचे खान साहब ने अपने कहा है कि मेरे नज़दीक 2 बड़ी गलतियां थी, जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन ना देना और ये उनको एक्सटेंशन देना, और ये दूसरा जो था कि ये मैं वीक गवर्नमेंट। मैं खान साहब से उस वक्त भी ये कहते थे, और मैं उस वक्त भी चूंकि उनसे डिफरेंट करता था तो मैं अब भी कह सकता हूँ कि मैंने कहा था ये दोनों चीज़ें नहीं है। एक्सटेंशन केड़ा पॉलिटिशियंस ने देनी होती है, वो तो आपे ले लेने, तो नहीं दोगे ले लेंगे, वो क्या उसमें तो वो झगड़ा ही नहीं है। जो मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी गलती हमारी थी, जब बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बना दिया तो नेक्स्ट थिंग वी शुड डू वाज कि हम परवेज मुशर्रफ साहब वाला लोकल गवर्नमेंट बहाल करते और हम इलेक्शन करवाते। उसके नतीजे में क्या होता कि आपकी तंजीम बन जाती। देखिए ना, आप फॉर एग्जांपल आप पीटीआई के अंदर आए हैं, सारे लोग तो यही है ना जो 8-8 10-10 महीने, वो तो जानते ही नहीं किसी को क्या है, ना ही उन्हें हलकों का पता है। अगर आपने लोकल गवर्नमेंट कराई होती है तो फिर पता होता है ना हर यूनियन काउंसिल में कौन लोग हैं आपके, वो फिर लोग निकाल सकते हैं और वो ऑटोमेटिक एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। सो जब ये आपने ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी तो उसके बाद आप अकेले तहरीक नहीं चला सकते। अच्छा, 9 फरवरी को अगर ये करते तो उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन थी, क्या था, जो टिकट होल्डर थे और MNA और MPA थे उनकी आंखों के सामने धांधली हुई थी, उनका रिजल्ट चोरी हो रहा था। देखिए आप अपने लिए सबसे ज्यादा निकलेंगे ना, अगर मेरा रिजल्ट चेंज हो रहा है तो सबसे पहले तो मैं अपने लिए निकलूंगा। उस दिन जो इन्होंने कहा ना, जो 2-3 हम तो जेल में थे, खान साहब भी जेल में थे और हम लोग भी जेल में थे, तो उस दिन जो था वो ये था कि अगर ये उस दिन एहतजाज का ऐलान करते, भाई पार्लियामेंट तो बननी थी 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, आप 25 दिन तो आपने जो है वो तमाशा लगाना था ना। अगर वो एहतजाज करते तो ये जो एक इस्तीफा आया था ना लियाकत चट्टा का, ये लाइनें लग जानी थी। ठीक है। और आप उस वक्त बहुत पीटीआई
वुड हैव प्लेड बड़ा, उन्होंने बड़ा तहरीक उठा देने की, लेकिन वो टाइम मिस हो गया। अब देखिए उसके बाद जो बड़ी मिसिंग है वो ये है कि आप अलायंस नहीं बना सके। जो अलायंस आपने बनाना है, चाहे वो मौलाना के साथ हो, चाहे साहब के साथ हो, जमात इस्लामी है, GDA है। देखिए नवाब नसरुल्लाह साहब से ना, तो वो हमें मुनीर अहमद खान साहब हमारे दोस्त हैं, तो वो बहुत करीब थे, तो उनके साथ हमें मौका बड़ा मिलता था उनसे गपशप लगाने का। तो वो कहते थे कि कोई भी जो हथियार होता है ना जंग में, वो उसको ज़ाया नहीं करते, इस्तेमाल करना चाहिए। जड़ी मिट्टी होती है ना सज्जे खब्बे, वो भी काम आ जाती है अखा च पाने वास्ते, तो कोई छोटी बड़ी नहीं होती। आपको अलायंस, अभी PTI का जो मेरे नज़दीक, अगर आप यू आस्क मी कि एक कमज़ोरी, तो वो ये है कि अपोजिशन में अकेली है। ठीक है, अपोजिशन में आप अकेले होना अफोर्ड नहीं करते। ठीक। अच्छा, ये फाइनल कॉल जो है ये वाकई को डेंट डाल सकेगी या इसका नतीजा वही निकलेगा जो पुरानी कॉल्स थे? पहली बात तो यह है कि हमें नहीं पता ना कि इसकी क्या स्ट्रेटजी क्या है, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। हुकूमत तो जाहिर है कि मजबूत नहीं है। ये हुकूमत तो आप देखें कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट हुआ था अभी लाहौर के वाक़े के ऊपर, उसी से ही हिल गई थी। सो गवर्नमेंट तो एक इंसिडेंट अवे है, हुकूमत की तो अवाम में और हुकूमत में बहुत दूरी है। सो बहुत बड़ी तहरीक नहीं चाहिए हुकूमत को ट्रबल में लाने के लिए। लेकिन अब ये है कि आप कोर्जन है, जबर है, फस्तायत है, आप उससे कितने देर मुल्क चलाएंगे? 25 करोड़ का मुल्क है। ठीक है, तो ये कॉल जो है, स्ट्रेटजी का आपका ख्याल नहीं है किसी के पास पे? स्ट्रेटजी तो पाकिस्तान का अलमिया क्या है कि PTI से इनकलाब नहीं मैनेज हो रहा और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान नहीं मैनेज हो रहा। ठीक है, तो हम फंसे हुए हैं दरमियान। ठीक। अच्छा, ये फरमाइए सर कि क्या ये मियां नवाज शरीफ साहब के आज बयान आया और ताज़ा तरीन बयान है उनका, और बाहर ज़ाहिर है उनके साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा है जिनेवा के अंदर, तो उन्होंने कहा ये जो तलखियाँ बढ़ा दी गई हैं और जो बदतमीज़ी हो रही है सारी, और उससे मुल्क जो है वो अब किसी काबिल नहीं रहा, छोटे छोटे बच्चे पीछे लगा देते हैं हमारे, और फिर उसके बाद बेसिक ये वैसे कल्चर जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत मुतारफ करवाया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस कल्चर की जिम्मेदारी तो साथ खड़ी हुई उनकी जो बेटी हैं वो है। जब आप लोगों के घरों में जाएंगे, उनके घर की औरतों को थप्पड़ मारे जाएंगे, बच्चों को थप्पड़ मारे जाएंगे, आप उनके घर तोड़ देंगे, उनकी गाड़ियां तोड़ देंगे, तो जो फ्रस्ट्रेशन है सोसाइटी की वो कहीं तो निकलेगी ना। मियाँ साहब इस पे तंग आ गए हैं कि लोग जो है वो उनकी गाड़ियों के पीछे नारे लगाते हैं। तो मियाँ साहब को तो सोचना चाहिए, वो 50 साल से पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, उन्हें हालात का इदराक होना चाहिए कि कोई पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी आप कह लेना कि 10 साल के लिए तो ये हुकूमत आ गई है और अगले 10 साल ये हो जाएगी, कभी इस तरह नहीं होता। जो हमने तो देखा है, मतलब 93 ऑनवर्ड तो हमने सारी सियासत हमारी आंखों के सामने हुई है। जो आदमी पाकिस्तान में आया है ना, वो 10 साल से कम के लिए तो आया ही नहीं ना, और शुरू एंजी करता है कि मैं 10 साल तक नहीं जा रहा। 4 साल बाद फर्क हुए सर। ये तो एक रेत हाथ मुट्ठी में जिस तरह रेत निकलती है ना, पावर ऐसे निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। तो ये सोच के अगर हमने ये नहीं करना और ये जो है अपना हमारा मामला जो है वो रहना ही इस तरह ही है, तो वो ये इस तरह नहीं रहता। मियाँ साहब को तो हालात का इदराक होना चाहिए कि जिस किस्म की पॉलिसीज़ मुल्क के अंदर वो चला रहे हैं, उससे तलखियाँ बहुत बढ़ गई हैं, और ये तलखियाँ और बढ़ेंगी अगर आपने मुल्क को नॉर्मलाइज ना किया। मुल्क तो इस वक्त जो है, ऊपर वालों को तो अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि एक तवील अरसा मैंने हुकूमतों को देखा है, बनते भी देखा है, टूटते भी देखा है, अपोजिशन भी की है, गवर्नमेंट में भी रहे हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जो बड़े होते हैं ना टॉप के, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो होती है कि देखें, आप अपनी मर्जी के खिलाफ किसी बंदे से मिलते ही नहीं है। मतलब आपके सामने सुबह आ जाती है चिट कि ये बंदे आपसे मिलना चाहते हैं, आप जिसको टिक करेंगे वही आपसे मिलेगा। तो इंडिपेंडेंट ओपिनियन तो आप तक जाती नहीं, क्योंकि जो बंदा आके तुहाडे ते तनकीद करेगा, अगली बार उन्होंने पता है मैंने तुझे बुलाना ही नहीं, तो क्यों उन्हें मिलेगा। सो एक इनके ऊपर ना एक आ जाता है, आप एक ऑटोमेटिक एक फॉग आ जाती है, फॉग ऑफ पावर, कायक का पता नहीं होता।